नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का मूड क्या है, स्वागत है इस खास पेशकश में। यूपीए सरकार 3 साल पूरे कर रही है अब से ठीक 2 दिन बाद। इस मौके पर हमने जाना देश का मूड। सवाल ये कि अगर इस वक्त देश में चुनाव कराए गए तो कौन जीतेगा? जनता क्या चाहती है? कौन बने प्रधानमंत्री? क्या आए दिन हो रहे घोटालों की वजह से देश बदनाम हो रहा है? लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? हमने देश के 28 शहरों में जाकर 8,878 मतदाताओं से पूछी उनकी राय। 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच कराया गया ये सर्वे। क्या कहता है नीलसन का ये सर्वे, इस पर हम बात करेंगे। हम सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने आंकड़े खोलेंगे। अगर आज चुनाव होते हैं यानी 3 साल पूरे होने के बाद यूपीए 2, तो कहां पर खड़ी है मनमोहन सरकार? नतीजे चौंकाने वाले हैं। अगर लोकसभा चुनाव हुए तो वोट किसे देंगे? बीजेपी आगे। सभी आंकड़े प्रतिशत में है। एक बार बता दूं, बीजेपी आगे 28% वोट बीजेपी को मिलेगा। हम 2 बड़ी पार्टियों की अगर बात करें यहां पर, तो कांग्रेस को 20% और बीजेपी को 28% वोट मिलेंगे। जनता का मूड क्या है, जनता का दर्द क्या है, जनता की परेशानी क्या है, वो आपके इस पूरे सर्वे से परिलक्षित होता है। अगर आप 3 अलग अलग एजेंसी से सर्वेक्षण कराइए आज की तारीख में एक साथ, तो तीनों के परिणाम अलग अलग निकलते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी 3 साल के बाद, जो हमारा सर्वे कह रहा है, नीलसन का सर्वे कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? नतीजों की अगर बात करें इस सर्वे के, कि बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर उनको आगे बढ़ के कांग्रेस को चुनौती देनी है और सत्ता में आना है। हमने पता किया सर्वे में कि देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और महंगाई का खामियाजा कांग्रेस को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खुलासा इस सर्वे का जो निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता कौन? ये देखिए, ये है वो आंकड़ा। नरेंद्र मोदी इस रेस में आगे। 17% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। दूसरे नंबर पर 1% कम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है, 16%। राहुल गांधी नंबर 3 पर इस सर्वे के मुताबिक 13% पर। लेकिन सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिनके ऊपर गुजरात दंगों के दाग है, जिनको लेकर पिछले 10 साल से भारत की सियासी राजनीति उथल पुथल होती रही है, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी के बारे में बताकर कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर सबसे उभरे हुए हैं, आपने यूपीए के आसार थोड़े बेहतर कर दिए हैं। भाई रविशंकर प्रसाद जी, आपको बधाई है, आपकी समस्या का समाधान इस सर्वे में हो गया। अब आपके यहाँ पर इस बात पर कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए और आपसे अनुरोध है कि कल ही आप ये घोषित करवा दीजिए अपनी पार्टी से कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं मेरे अच्छे दोस्त श्रीमान चतुर्वेदी साहब से, आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? मनमोहन सिंह? लेकिन सरकार के लिए थोड़ा सा हौसला देने वाली बात अब सामने आ रही है। लोकपाल बिल पास न कराने को लेकर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन है जिम्मेदार लोकपाल बिल पास न होने का? इसमें सरकार की भूमिका 39% लोग मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ज्यादातर लोग 53% लोग मानते हैं कि सभी पार्टियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जो है वो जिम्मेदार है लोकपाल बिल के पास न होने की। दीपक जावड़ेकर जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है। देश के ज्यादातर लोग ये मानते हैं, 53% लोग ये मानते हैं कि जो लोकपाल बिल पास नहीं हो पा रहा है उसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। देखो, बड़ी बात है कि एक दुष्प्रचार सरकार के तरफ से किया गया दुनिया भर में कि 180 संशोधन लाए हैं। वास्तविकता 4 बड़े मुद्दे हैं जो हम आज भी उसके लिए आग्रही है, और सरकार अगर मानती है तो कल भी बिल पास हो सकता है। ऐसा ही क्यों होता है सलमान जी कि सत्र के आखिरी दिन ही लोकपाल बिल लाया जाता है, ताकि अगर कहीं लटके तो बातचीत की या फिर डिस्कशन की कोई संभावना न रहे? कि संसदीय व्यवस्था में सभी लोग जिम्मेदार हर चीज के होते हैं। लोकपाल को एक
एक थोप पाल ना बनाया जाए कि भाई थोप दें किसी के पर, कहना है तो एक चुद्दा उतारना है तो करें। देश का मूड क्या है, यदि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर देश का मूड क्या कह रहा है, ये जानने की कोशिश की सर्वे ने। देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर है, ये एक बड़ी बात है। 5 बड़ी बातें इस सर्वे की हम आपको बता रहे हैं। यदि इस वक्त चुनाव होते हैं तो बीजेपी को बढ़त मिलती है। भ्रष्टाचार और महंगाई से कांग्रेस को बड़ा नुकसान है, ये तीसरी बात। चौथी बात, प्रधानमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। 5वीं बात, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी से आगे लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी है। एक और मुद्दा एफडीआई यानी विदेशी किराना स्टोर्स में विदेशी निवेश की बात पर जब जनता के बीच गए तब पूछा क्या जो रोक लगाई है सरकार द्वारा किराना में विदेशी निवेश पर, क्या उसे वो ठीक मानते हैं। 41% लोग मानते हैं कि वो सही कदम था सरकार का, जबकि 36% लोग सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि ये रोक नहीं लगनी चाहिए थी। 13% लोग कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और 10% लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। सीधे चलते हैं बाबा रामदेव जी के पास जो सैटेलाइट लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका आंदोलन चल रहा है, अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन चल रहा है, शाजिया भी मेरे साथ बैठी हुई है। इसके चलते लोगों को लगता है जो दबाव बना हुआ है, जैसे विदेशी किराना स्टोर के सर्वे को ही आप लीजिए, 41% लोगों को लगता है कि किराना में विदेशी निवेश ठीक नहीं है। यही बात कमोबेश आप कह रहे हैं। तो आप लोगों ने जो जनमत तैयार किया है, आप लोगों ने जो जनमत बनाया है, उसके चलते सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले ही नहीं पाएगी, यानी 2 सालों तक सरकार फिर इस तरीके से चलती रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि इससे देश को कहीं ना कहीं घाटा है आपके आंदोलन से, या आप जो परसेप्शन तैयार कर रहे हैं उससे सरकार के लिए? पहले तो दीपक भाई यह बात यहां हो रही है कि सरकार रहेगी या गिरेगी, देश का क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई पूंजी जब अपने देश की हम कहते हैं देश को दिलाओ, बाहर की पूंजी लाकर के देश को आर्थिक रूप से गिरवी रखने का षड्यंत्र साजिश क्यों रची जाती है।